आत्मीय भाइयों और बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 9 धर्मतंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं आपको। आइए सुनते हैं। धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत आवश्यक, अत्यंत अनिवार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, व्यक्ति एवं समाज के ऊपर नियंत्रण करने वाली दो ही शक्तियां मुख्य हैं। एक का शक्ति का नाम है धर्मतंत्र और दूसरी का नाम है राजतंत्र। राजतंत्र मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करता है और धर्मतंत्र मनुष्य के भीतर श्रेष्ठताओं एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों को ऊपर उठाता है, उभारता है। एक का काम संसार में और व्यक्ति में महत्ता को, श्रेष्ठता को ऊंचा उठाना है और दूसरे का काम मनुष्य की अवांछनीय गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। भौतिक क्षेत्र राजनीति का है और आत्मिक क्षेत्र धर्म का है। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए के तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। राजनीति यदि ठीक हो, राजसत्ता यदि ठीक हो, तो मनुष्यों की धार्मिकता, विचारणा, आध्यात्मिकता और श्रेष्ठता अक्षुण्ण बनी रहेगी। और यदि मनुष्यों की धर्म बुद्धि ठीक हो तो उसका परिणाम राजनीति पर हुए बिना नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक। मित्रों, अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति अच्छी सरकार बना सकने में समर्थ हैं और अच्छी सरकार में यदि अच्छे व्यक्ति जा पहुंचे तो साधन स्वल्प होते हुए भी, सामग्री स्वल्प होते हुए भी समाज का हित साधन कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर जो रुकावटें पैदा हों या जो कठिनाइयां हों, उनको दूर करना राजसत्ता का काम है। और राजसत्ता में तो विकृतियां पैदा हों और राजसत्ता में विकृतियां पैदा हों, उनको नियंत्रित करना धर्मसत्ता का काम है। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समर्थ हैं, दोनों का ही क्षेत्र बड़ा व्यापक है और दोनों की सामर्थ्य लगभग एक समान है। हमारे देश में धर्म सत्ता राजनीति सत्ता से कहीं आगे थी। हमारे देश में धर्म सत्ता राजनीति सत्ता से कहीं आगे थी। इस समय गई गुजरी अवस्था में भी जबकि विकृतियां चारों ओर से फैल पड़ी हैं, ऐसे समय में भी धर्म सत्ता का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि इतनी जनशक्ति, धनशक्ति, भावना शक्ति, विवेक शक्ति इस धर्म क्षेत्र में लगी हुई है। यदि ये शक्तियां ठीक दिशा में नियोजित की गई होती और उनका ठीक तरीके से उपयोग किया गया होता तो जो काम
राजसत्ता देश भर में कर सकती है, उसकी अपेक्षा 100 गुना ज्यादा काम धर्म सत्ता ने कर लिया होता, क्योंकि अपने देश में धर्म सत्ता का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ संसार के सभी क्षेत्रों से अधिक धार्मिक प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिया जाता है। अपने यहाँ संत महात्माओं को ही लें, साधु ब्राह्मण को ही लें, तो इतना बड़ा वर्ग जिस देश में है जो धर्म के आधार पर जीविका भी प्राप्त करता है, अपने मन में यह समझता भी है कि हम धर्म के लिए जीवित हैं, न केवल अपने आप को समझता है अपितु समाज में यह घोषित भी करता है कि हम समाज के ही नहीं हैं, हम धर्म के लिए भी हैं। अगर इन लोगों की गतिविधियां सही रही होती और यदि इन लोगों के विचार करने की शैली सही रही होती तो इनके द्वारा इतना विशाल कार्य देश में ही नहीं समस्त विश्व में कर सकना संभव हो गया होता कि दुनिया को उलट पुलट कर लिया जाता, उलट पुलट कर रख दिया जाता। भगवान बुद्ध के केवल 2.5 लाख शिष्य थे, भगवान बुद्ध के केवल 2.5 लाख शिष्य थे। उन 2.5 लाख शिष्यों को भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी कि आप लोगों को सारे एशिया और सारे विश्व के ऊपर छाप डालनी चाहिए। इस समय जो अनैतिक और अवांछनीय वातावरण पैदा हो गया है उसे ठीक करना चाहिए। भगवान बुद्ध की इच्छा के अनुसार गृह त्यागी, धर्म पर निष्ठा रखने वाले 2.5 लाख व्यक्ति रवाना हो गए और सारे एशिया पर छा गए, सारे यूरोप पर छा गए, सारे विश्व पर छा गए। उन्होंने बौद्ध धर्म, संस्कृति एवं बौद्ध भावनाओं का प्रसार सारे विश्व में कर दिया। विराट संख्या एवं बढ़े हुए साधन। मित्रों, आज हमारे साधन बहुत ज्यादा बढ़े चढ़े हैं। अपने इस भारतवर्ष में सरकारी जनगणना के हिसाब से 56 लाख व्यक्ति इस तरह के हैं जो कहते हैं हमारी जीविका केवल धर्म के आधार पर चलती है, धर्म ही हमारा व्यवसाय है, रोटी कमाने का स्रोत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जीविका धर्म नहीं है, जो केवल अपने मन और संतोष के लिए स्वांतः सुखाय और सामान्य कर्तव्य समझ करके पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य करते हैं। धर्म के माध्यम से जीविका कमाने वालों में साधु, बाबा जी, पंडित, पुजारी आते हैं। यह संख्या 56 लाख से भी अधिक हो जाती है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि सरकार के एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या उससे कम है। सेमी गवर्नमेंट और पूरी गवर्नमेंट दोनों मिलाकर के हिंदुस्तान में 40 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, लेकिन धर्म सत्ता के पास 56 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। यह जनशक्ति इतनी बड़ी है कि उसको यदि किसी रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाए तो सरकार के द्वारा जितने भी रचनात्मक और नियंत्रणात्मक कार्य होते हैं उन सब की अपेक्षा धर्म में काम करने वाले ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की मशीनरी में केवल वेतनभोगी लोग होते हैं, समय पर काम करने वाले होते हैं। जरा भी समय ज्यादा खर्च हो जाए तो वे ओवर टाइम मांगते हैं, उन्हें पेंशन देने की जरूरत पड़ती है और भी बहुत से खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए वे कर्मचारी बहुत महंगे भी होते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य सेवा नहीं होता। अधिकांश लोगों की इच्छा, उद्देश्य नौकरी करना, पेट पालना ही होता है। लेकिन मित्रों,
मित्रों, धर्म के लिए जिन्होंने आजीविका स्वीकार की, उनके सामने तो लक्ष्य भी होना चाहिए, उनके पास तो समय भी ज्यादा होना चाहिए, उनके पास तो समय भी ज्यादा होना संभव है। 8 घंटे ही काम करेंगे, ये क्या बात हुई? 8 घंटे ही काम करेंगे, ये क्या बात हुई? संत महात्मा 6 घंटे सो लिए, भिक्षा से रोटी मिल गई, बनी बनाई रोटी मिल गई, 2 घंटे नित्य कर्म के लिए लगा दिए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के बाद 16 घंटे उनके पास बच जाते हैं, यदि वे सारे के सारे समय को धर्म कार्यों में लगाना चाहें, तो उनमें से एक व्यक्ति 2 आदमियों के बराबर काम कर सकता है। उनमें भावनाएं होती हैं, निष्ठाएं होती हैं, धर्म विश्वास होता है और भी बहुत सी बातें होती हैं। ये 56 लाख व्यक्ति वस्तुतः इतनी बड़ी जनसंख्या है कि चाहे तो बुद्ध भगवान के 2.5 लाख शिष्यों की अपेक्षा दुनिया भर में तहलका मचा सकते हैं। मित्रों, ईसाई मशीनरी के पास केवल 1 लाख के करीब पादरी हैं और वे पादरी सारी दुनिया में छाए हुए हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर भारतवर्ष के नागालैंड और बस्तर तक में, जंगलों में और आदिवासियों के बीच काम करते हैं। उनका यह विश्वास है कि ईसा मसीह का संदेश और ईसाईयत का संदेश घर घर पहुंचाया जाना चाहिए। इस विश्वास के आधार पर अपनी सुविधाओं का ध्यान किए बिना पादरी लोग सारे विश्व में काम करते हैं। परिणाम क्या हुआ? केवल ईसाई धर्म को भगवान ईसा को जन्म लिए सिर्फ 1970 वर्ष के करीब हुए हैं। 300 वर्ष तक तो उनका सारा का सारा क्रियाकलाप अज्ञात ही बना रहा। सेंट पॉल ने ईसाई के लगभग 300 वर्ष बाद ईसाई धर्म की खोज की और ईसा की खोज की। उनका जीवन चरित्र ढूंढा, उनके उपदेशों को संकलित किया। 300 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाते हैं। केवल 1600 वर्ष हुए हैं, लेकिन 1 लाख व्यक्ति जो आज हैं, इससे पहले वो 1 लाख भी नहीं थे। इन थोड़े से निष्ठावान धार्मिक व्यक्तियों ने ईसाईयत का कितना प्रचार कर डाला कि दुनिया में 1/3 मनुष्य अर्थात 1 अरब मनुष्य आज ईसाई हैं। 3 अरब की आबादी सारी दुनिया में है। इस थोड़े से समय में सारे विश्व में इतनी बड़ी संख्या फैल गई, इसका क्या कारण है? कारण केवल उन 1 लाख मनुष्यों का श्रम, उनकी भावनाएं और प्रयत्न हैं, और उनके प्रयत्न हैं जिनकी वजह से उन्होंने ईसा को, बाइबल के ज्ञान को दुनिया में फैलाया। मित्रों, अगर उनके पास श्रम है और अपने पास धर्म की शक्ति में लगे हुए व्यक्ति इस तरह की भावना को लेकर चले होते, हमारे ऋषियों का, सभ्यता और संस्कृति का, भगवान का संदेश जनमानस में स्थापित करना होता, करना है। उससे लोकमानस को, जन जन को प्रभावित करना है, हर व्यक्ति को धार्मिक बनाना है और एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें धर्म प्रेमी लोग रहते हैं, मर्यादाओं का पालन करने वाले, परस्पर स्नेह करने वाले और बुराइयों अनीतियों से दूर रहने वाले व्यक्ति पैदा हों। बताइए तो उसका परिणाम कितना बड़ा हो गया होता, जरा विचार तो कीजिए। जिसके मन में भगवान की, देश और धर्म की लगन लगी हुई हो, वह एक आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है। हमने कल परसों महात्मा गांधी को देखा था, अकेले ही थे और सारे भारतवर्ष को जगा दिया।
हमने कल परसों बुद्ध भगवान को देखा, एक ही महात्मा थे और सारे विश्व भर को जगा दिया। कल परसों स्वामी राम तीर्थ एवं एक ही विवेकानंद को हमने देखा, एक ही योगी थे। उन्होंने वेदांत का संदेश भारतवर्ष से लेकर अन्य द्वीप द्वीपांतरों तक पहुंचा दिया। आप कहेंगे कि वे लोग तो पढ़े लिखे और सुशिक्षित महात्मा थे, और ये 56 लाख तो सुशिक्षित नहीं है। शिक्षा से और धर्म से कोई खास समझौता नहीं है। शिक्षा से और धर्म से कोई खास समझौता नहीं है। शिक्षित व्यक्ति भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि बिना शिक्षित, और बिना शिक्षित धर्म प्रेमी भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि शिक्षित। संत रैदास बिना पढ़े लिखे थे और कबीर की शिक्षा भी नाम मात्र की थी। मीरा कौन ज्यादा पढ़ी लिखी थी? नामदेव की शिक्षा क्या बड़ी चिड़ी थी? दादू से लेकर अन्य महात्मा जो भक्ति काल में हुए, उनकी शिक्षा की दृष्टि से यदि तलाश किया जाए तो उनकी योग्यता, उनकी विद्या और शिक्षा बहुत कम थी। लेकिन उन लोगों ने अपने अपने समय पर कितने महत्वपूर्ण कार्य किए, आप सभी जानते हैं। समाज का संरक्षण और शिक्षण करने के लिए भावनाओं की जरूरत है, प्रभाव की जरूरत है, लगन और परिश्रम की जरूरत है। शिक्षा की उतनी जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं। यदि 56 लाख संत महात्मा इस देश में काम करने के लिए खड़े हो गए होते तो वह काम कर दिखाया होता कि हमने राष्ट्र का नया निर्माण ही कर लिया होता। कल्पना कीजिए कि 8 महात्मा एक गांव के पीछे हैं, उनमें से कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ही। यदि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी अपने शारीरिक श्रम के द्वारा सारे गांव की सफाई की व्यवस्था बना सकते हैं। अगर एक महात्मा झाड़ू लेकर चल पड़े तो बाकी लोग उसका तमाशा देखते रहें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गांव के लोग भी श्रमदान के लिए चलेंगे तो जहां गांव की गलियों कूचों में हर जगह गंदगी दिखाई पड़ती है, वहां स्वच्छता दिखाई देने लगे। एक महात्मा पेशाब घर और चलते फिरते शौचालय बनाने के लिए फावड़ा लेकर खड़ा हो जाए तो गांव वालों को शर्म नहीं आएगी क्या? साथियों, जरूर आएगी। हम अपने गांव में जहां तहां गंदगी कर देते हैं। इसके लिए हमको एक कोने में छोटा सा पेशाब घर और शौचालय बना लेना चाहिए। मैं छोटी सी बात कह रहा था कि जापान ने अपने देश की खाद्य समस्या इसी प्रकार से हल कर ली। वहाँ फर्टिलाइजर और दूसरे प्रकार के कारखाने नहीं हैं। मनुष्य के मलमूत्र का ही उपयोग किया जाता है और उससे ही करोड़ों रुपए की खाद पैदा कर ली जाती है। अपने देहातों में मलमूत्र का कोई उपयोग नहीं होता। गांव के आसपास ही लोग मल त्याग करके जगह खराब कर देते हैं। यदि हर गांव में चलते फिरते शौचालय, ड्रेनेज के शौचालय बना लिए गए होते, सारे गांव के लोग उसी में शौच के लिए जाते तो कितना खाद मिल सकता था। यदि महात्मा चाहते तो इस छोटे से काम को अपने हाथ में करके राष्ट्र में करोड़ों मन अन्न पैदा करने और गांव में स्वच्छता रखने का काम कर सकते थे। मित्रों, शिक्षा को ही लें। 8 आदमियों में से एक भी पढ़ा लिखा हो तो गांव में एक पाठशाला चला सकता है, प्रौढ़ पाठशाला, रात्रि पाठशाला चला सकता है,
जिससे अपना आज का अर्ध निरक्षर देश थोड़े ही दिनों में साक्षर बन सकता है। कितनी सामाजिक कुरीतियां और व्यसन अपने देश भर में फैले हुए हैं। ब्याह शादियों में होने वाला खर्च हिंदुस्तान के सिर पर कलंक के तरीके से है। धन का कितना अपव्यय होता है, लोगों में गरीबी और बेईमानी पैदा करने के लिए मजबूर करता है। इससे सारे राष्ट्र की जड़ें खोखली हो गई। साथियों, सारे राष्ट्र की जड़ें खोखली हो गई हैं। यदि ब्याह शादियों में इतना धन खर्च न किया गया होता तो किसी को अपने बच्चे और बच्चियां भारी नहीं पड़ती। किसी पिता को अपने बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत न होती। इन बुराइयों को दूर करने के लिए 8 संत महात्मा प्रार्थना के द्वारा, प्रचार के द्वारा भी जनमानस तैयार कर सकते थे। कोई ऐसे अवांछनीय जिद्दी व्यक्ति हो जो दुराग्रह दिखाते हो तो उनको सत्याग्रह करने से लेकर घेराव तक की और अनशन से लेकर दूसरे काम करने तक की धमकी दी जा सकती थी। उनको बलपूर्वक रोका जा सकता था। सरकार जिस काम को नहीं रोक सकती उसको ये लोग रोक सकते थे। नशेबाजी किस तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है, आप देख रहे हैं ना। बीड़ी तंबाकू आज घर घर का शौक बन गई है। इसमें 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। इस हिसाब से 730 करोड़ रुपया अपने भारतवर्ष के लोगों को प्रतिदिन खर्च करना पड़ता है। यदि इस व्यसन को रोका जा सके तो 730 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय बचत हो सकती है। यह बचत इतनी बड़ी है जिसके सहारे सारे देश में उच्च श्रेणी की शिक्षा व्यवस्था हम आसानी से बना सकते हैं। यदि हमने नशे को रोका होता और नशे के स्थान पर आवश्यक चीजों को उत्पन्न किया होता, वह पैसा उन कामों में खर्च कराया होता तो रचनात्मक हैं तो मजा आ जाता और पैसे के अभाव में रुके हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के सारे काम कैसे बढ़िया बन गए होते। क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। हमारी धर्म बुद्धि न जाने कैसी है। हम सब विचारशील लोगों को और बाहर के लोगों को भी हमारी धर्म बुद्धि पर हंसी आती है। साथियों, इस संदर्भ में पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और चिंतन मनन जरूर कीजिए। ओम शांति।